धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। मेरे राजा, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हो मेरे खुदा। आपको छोड़ कोई चट्टान नहीं है प्रभु परमेश्वर, आपको छोड़ कोई नींव नहीं है मेरे राजा। हम अपना रद्दा आपके ऊपर रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम पे अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर पिता। जो भी भाई वचन सुन रहे, जो भी बहन वचन सुन रही, जो भी बच्चे बूढ़े प्रभु वचन सुन रहे प्रभु, सब पे अनुग्रह होने दे मेरे राजा। प्रभु आप दयालु परमेश्वर है प्रभु, हमें संभालते आए हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आपकी इच्छा आपकी योजना पूरी हो मेरे राजा। हम घटे आपका वचन बढ़े प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने मुझसे कुछ वचनों से बातें की, अपनी गवाही बता रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस कोरोना के पीरियड में बहुत मेरी जॉब चली गई थी, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मेरी सैलरी, जो काम कर रहा था वो कंपनी ने मुझे कुछ समय तक सैलरी दी। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने उसे मुझे चलाया, कुछ सैलरी दी, चल रही था मेरा काम। लेकिन कुछ समय के लिए मेरे को फ़ोन आया कि भाई अभी आपको हम ज़्यादा सैलरी, अभी टाइम पे सैलरी नहीं दे पाएंगे, आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। तो मैं परेशान हो गया, प्रभु मैं क्या करूं। मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, थोड़ा मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया था। मैं क्या करूं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें की। सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हम ऐसे इस परिस्थिति में रहते हैं, हम सोचते हैं हमारा साथ कोई नहीं देगा, हमको सब भूल जाते हैं, हमको सब छोड़ देते हैं, क्योंकि इस समय पे हम किसी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सब अपनी परेशानी में लगे पड़े हैं, सबके पास अपनी खुद की परेशानी बहुत है। तब मैंने प्रभु का ये वचन मेरे पास आया, मैंने शुरू किया कि प्रभु मैं क्या करूं प्रभु। प्रभु ने मुझसे बातें की। फिलिपियों 4 का 11, 12 और 13। मैं बहुत समय तक परेशान रहा, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। मेरी इस समय पे मेरी जॉब गई, फिर मेरे को प्रभु का धन्यवाद एक जॉब मिली। प्रभु ने मुझसे बातें की। मैं बोल रहा था कि मेरे को मेरी सैलरी ज़्यादा थी, मैं ये कम सैलरी में कैसे काम करूँगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा तब प्रभु ने मुझसे फिलिपियों में बात किया 4 का 11, 12, जो आज इस कंडीशन में लोगों पे चल रहा है कि हम कैसे करें कि हमारी कमाई कम हो गई है, हम कम कमा रहे हैं, तो हम अपने खर्चे कैसे चलाएं। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस समय में मुझसे बातें की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु को आदर मिले, प्रभु को जलाल मिले। प्रभु ने इस समय में मुझसे बातें की इन वचनों से। जब मैं बहुत परेशानी में था, जब मैं तकलीफ़ में था, तो मुझसे प्रभु ने बातें की कि प्रभु हमें क्या चाहता है हम करें। वचन देखेंगे फिलिपियों 4 का 11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस भी दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु ने इन वचनों से मुझसे बातें की। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में रहूं उसी में संतुष्ट रहूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने इस वचन से मुझसे बातें की, मुझे में बहुत संतुष्टि आई, मैं अपने आप को शांत किया। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि पौलुस बोलता है मैं घटना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, जिस दशा में भी रहूं मैं संतुष्ट रहना जानता हूं। प्रभु में जो मुझको प्रभु में सामर्थ्य देता है उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की कि मैं जो समस्या प्रभु मुझ पे आज लेके आ रहा था, जो भी समस्या में मैं चल रहा था, प्रभु ने मुझसे बातें की। मैं प्रभु को सारी महिमा प्रभु को देता हूँ, सारा जलाल प्रभु को देता हूँ, वही परमेश्वर है। हम हमेशा अपनी तकलीफ़ों में, अपने दुखों में भूल जाते हैं कि हमारे पास बाइबल है, प्रभु का वचन है। लेकिन प्रभु का वचन आपसे बातें करता है, हमेशा प्रभु का वचन आपसे बातें करता है। हम भूल जाते हैं वचन को प्रभु ने क्या कहा है,
लेकिन प्रभु अपने वचनों से हमसे बातें करता। इस समय भी जब मेरे को काम छूट चुका था और मुझे नया काम मिला था, तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, इतने कम पगार में जॉब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तब मेरे से प्रभु ने पौलुस के द्वारा बातें की कि मैं घटी में भी जानता हूं और बढ़ती में भी जानता हूं। जब हम सोचते हैं कि हमारी कमाई बढ़ने से हमारा जीवन चलेगा, नहीं, ये हमारी गलत सोच है। हमारी कमाई कितनी भी हो, प्रभु उसे आशीष करेगा ना। तो वो जैसे प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीष किया, क्या वो बहुत कम नहीं था? क्या उनके पास बहुत सारे लोग थे? 5000 करीबन लोग थे और कुछ रोटियां और कुछ मछलियां। प्रभु कैसे, अगर वहां पर 5000 लोगों के लिए खाना होता तो चमत्कार होता ही नहीं ना। प्रभु ने मुझसे बातें की कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीष करके 5000 को खिला सकता हूँ। तो तेरी कम सैलरी में क्या मैं तुझे आशीष नहीं करूँगा? हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों दुखों से लेके जा रहा है। 2 तीमुथियुस 3:12 पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आमीन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, इधर लिखा है पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सताव जरूरी है, हम जरूरी नहीं है कि हम पे सताव नहीं आएगा, मसीह में सताव आएगा। मैं कुछ समय ये चीज़ों से चल रहा था, प्रभु ने मुझसे बातें की। 1 राजा 17:1 और तिबशी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये एलिया प्रभु का एक अच्छा दास है। वो कह रहा है मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। क्या आज हम अपने जीवन में प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं कि हम यूं ही बस कलीसिया बंद है तो हम ठीक है अपना जीवन जैसे संसार में जी रहे हैं वैसे जी रहे? उसने कहा मैं प्रभु के सामने उपस्थित रहता हूँ। आज हमें प्रभु के सामने उपस्थित रहने की बहुत ज़रूरत है। हम अपनी तकलीफ़ें परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम प्रभु के आगे उपस्थित रहना, जीवन बिताना नहीं चाहते। लेकिन ये एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रह रहा है। और प्रभु ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा भविष्य रखता है तो क्या इसको परेशानी नहीं आई? नहीं, मैं बोलता हूँ हमसे ज़्यादा इन दासों ने, हम कुछ भी नहीं के बराबर, नथिंग, हम लोग तकलीफ़ उठाते हैं और हम अपनी तकलीफ़ों में सोचते हैं हमारा तकलीफ़। मुझे ऐसा महसूस होता है, हमको ऐसा लगता है इस संसार में हमसे दुखी व्यक्ति कोई नहीं है। इस संसार में मेरे से दुखी व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे जैसा दुख तो किसी का नहीं है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, इन दासों को देखता हूँ, उन्होंने अपनी खुशी के लिए नहीं दुख उठाया, हाँ परमेश्वर की खुशी के लिए दुख उठाया। उनके जीवन में इतनी तकलीफ़ें आई, शायद हमारे जीवन में आए तो प्रभु, सचमुच मैं बोलता हूँ, प्रभु जितना हम उठा सकते हैं प्रभु हमारे कंधे पे उतना ही भार डालता है। हम सचमुच मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा जीवन मसीह में नहीं है तो मेरा प्रचार व्यर्थ है, सुनने वाले पे कुछ अनुग्रह नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मसीह में जीवन जी रहा हूँ, मैं सचमुच भक्ति के साथ सताया जा रहा हूँ और प्रभु में अपना जीवन जी रहा हूँ, तो सताव आना ही है। आप पूरा बाइबल खोल के देख लीजिए कि कोई दास के ऊपर सताव नहीं आए, बहुत सताव आए, कोई दास तो मर गए। लेकिन मैंने देखा एलिया को, जब वो उस देश में था जिस देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो उसने क्या किया? वो क्या कुड़कुड़ाया? नहीं, उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। उसने ये कन्फेस किया कि मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हूँ। आज हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। हम प्रभु के सामने उपस्थित नहीं रहते हैं। हम अपनी तकलीफ़ों में, अपने काम धंधे में, अपने पैसा कमाने में इतना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। मेरे को भी जब मेरा जॉब था तो मेरा जॉब 3-4 बजे ख़त्म हो जाता था, तो मेरे को कहते थे यार तू शाम को काम करना और कमाएगा।
लेकिन जब मैं भी सोचता था उस वक्त में, हाँ यार मैं ज़्यादा कमाऊँगा, ज़्यादा पैसा आएगा और मेरा, आपको पता है प्रभु ने एक दास से कहा था, हे मूर्ख, उसने कहा मैं बड़ी बड़ी बाड़ियाँ लगाऊंगा, कुंड खुदाऊंगा। प्रभु ने कहा, उसको क्या कहा, हम संसार की नज़र में देखेंगे तो वो पैसा कमाने वाला हम सोचते हैं बहुत बुद्धिमान होगा तभी इसके पास इतना पैसा है। प्रभु ने बोला, हे मूर्ख, तेरे प्राण आज ही रात ले लिए जाएंगे, जो तेरा है वो कल किसी और का होगा। प्रभु ने उसको ये बात की, क्या वो हमारी नज़र में वो बुद्धिमान था, लेकिन परमेश्वर की नज़र मूर्ख था, क्योंकि वो सोच रहा था मेरी कमाई के कारण, मेरे पैसे जमा करने के कारण मेरा ये जीवन चलेगा। लेकिन प्रभु ने उसको कहा, तेरे आज ही रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें करता है, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि प्रभु किन्नों से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करता था, किससे दासों के द्वारा बातें करता था, लेकिन प्रभु परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है, मेरा दास ऐसा नहीं है, मैं उससे आमने सामने बातें करता हूँ। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम प्रभु हमारे आमने सामने हमारे को उस सब सवालों का जवाब देता है जो हमारे अंदर चलते हैं, जो परेशानी में हम चलते रहते हैं, प्रभु उस सवाल का जवाब देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझसे बातें की कि एलिया, जब एलिया जंगल में था, पहला राजा 1:2, तब प्रभु का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूर्व और मुख करके करित नामक नाले में जा, यरदन के सामने है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। बस परमेश्वर का दास वो तकलीफ में है, दुख में है, और परमेश्वर उसे बोलता है, प्रभु से बचा नहीं रहा है, उसको बोला छिप जा। कभी कभी प्रभु हमको कुछ करने को बोलता है, हम वो चाहता था, छिपता नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि जिस नाले के पास वो छिपा था, शायद प्रभु हमें ये काम कहता तो शायद मैं नहीं कर पाता था, लेकिन प्रभु ने एलिया को कहा, उसने वो काम किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता रहा, वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता रहा। आप प्रभु के आगे उपस्थित रहेंगे तो कितनी भी बड़ी तकलीफ आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, आप खड़े रह सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तुझे वह खिलाए। सचमुच मैं बोलता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर कैसे रहा होगा वो उस जगह पे, वो नाले के पास, ना उस जगह पे घर था, ना उसको खाने को रोटी थी, ना नाले का पानी था, वही शायद पीता होगा। और कौवों को उसने आज्ञा, बोलता है मैंने कौवों को आज्ञा दी है वो तुझे खिलाए। क्या खिलाता होंगे कौवे उसको? क्या हम जैसे घर में रोटी बनाते हैं फ्रेश, वैसे खिलाता था? नहीं, टुकड़ा उठा के लाता होगा, सूखा रूखा टुकड़ा उठा के कौवा वैसे ही रोटी लेके आता है। और कहा मांस देगा। मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ, कौवा कभी भी मांस नहीं छोड़ता, और वो हमेशा मांस ही खाता है। वो पेड़ पौधे पत्ते सब्जी भाजी नहीं खाता था, वो कौवा सिर्फ मांस खाता है। और वही मांस प्रभु उसको कह रहा है, वो ये उसके पास, ये बहुत बड़ी चमत्कार की बात है कि वो कौवा मांस उसे खिला रहा है। कौवा कभी भी मांस नहीं छोड़ता, मांस ही खाता है, वो उसका भोजन मांस है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कुछ भाजी वाजी होती तो मैं बोलता था शायद हाँ वो दे रहा है, लेकिन इधर इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है प्रभु, उसको कौवे के द्वारा मांस खिला रहा है। ये बहुत, और कुछ दिनों तक वो मांस खाता होगा और वो रोटी टुकड़ा खाता होगा। शायद हम रहें तो कुड़कुड़ाएं, हे प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है। हे प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, अच्छा पहनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वो प्रभु उसे कौवे के द्वारा खिला रहा था, तो क्या क्या परमेश्वर हमें नहीं खिलाएगा? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति को कौवा आके खाना खिला रहा है। कौवा, जैसे नूह ने कौवा को उड़ाया, कौवा इतना सेल्फिश था, जब उसने जहाज से कौवे को उड़ाया तो वो वापस नहीं आया कौवा, फिर भी कौवे ने ऐसा परमेश्वर ने प्रबंध किया। मेरे को लगता है वो जब कौवे से रोटी खिलाता था तो वो एकदम ही हमेशा शाम को
जब 1-2 दिन, बहुत दिन हो गए उसको कौवा रोटी खिला रहा, तो वो सोच रहा होगा आज शाम को कौवा क्यों नहीं आया। एक दिन ऐसा होगा कि कौवा नहीं आया होगा उसके पास, और वो सोच रहा होगा आज शाम को कौवा क्यों नहीं आया खिलाने के लिए। वो पूरा डिपेंड कौवे पे हो गया होगा कि कौवा आएगा और मुझे खिलाएगा। नहीं, उस रात अगर उस शाम को उसके पास कौवा नहीं आया तो वो डिपेंड किसके ऊपर हो गया था, वो कौवे पे हो गया था। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम डिपेंड केवल परमेश्वर पे हो, ना कि कौवों पे। एलिया चाह रहा होगा कि मुझे कौवा खिलाए, कौवा आएगा और मैं खिलाऊंगा। उसकी आस पूरी उस पर ही लगी होगी, क्योंकि नाले के पास था, जंगल में था, वहाँ उसके आस पड़ोस कुछ नहीं था। एक से वो डर के मारे, क्योंकि एजेबल उसे मारना चाहती थी, वो डर के मारे छुपा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ खिलाया, और परमेश्वर ने उस कौवे को अलाउ किया कि उसे खिला, लेकिन उसका ध्यान पूरा उस कौवे पे लगा था। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम अपना ध्यान कौवों पे लगाए, नहीं किसी व्यक्ति पे नहीं लगाए कि मुझे ये तनख्वाह देगा तो मेरा घर चलेगा, ये व्यक्ति मुझे पैसा देगा तो मेरा घर चलेगा। मेरा परमेश्वर मुझे कहीं से भी ब्लेस कर सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कौवे के द्वारा उसे आशीष कर रहा है, कौवे के द्वारा उसे रोटी खिला रहा है। प्रभु बोलते हैं ना, मेरी और सोच तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का फ़र्क है। हमारी सोच बहुत छोटी है। हम सोचते हैं अगर प्रभु की महिमा कैसे होगी, अगर मेरी लाख रुपया पगार है तो मैं आराम से अपना जीवन बिता सकता हूँ। 2 लाख पगार है, मैं आराम से। लेकिन अगर मेरी 10,000 पगार है, 5,000 पगार है, और मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रभु की महिमा होती है। आप अपने पास इस वक्त में आपके पास कम पगार है, कम हर चीज़ कम है, तो प्रभु अपनी महिमा दिखाएगा। जैसे प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीष किया, वहाँ लोग ज़्यादा थे और खाना कम था, और प्रभु वहाँ महिमा करता है। आप बाइबल में देखोगे कि प्रभु ने जब युद्ध हुआ है तो प्रभु उसको कहता है इतने कम कर, इतने कम कर, इतने लोगों को लेके जा, इतने कम लोगों को लेके जा। प्रभु कभी भी नहीं ये चाहेगा कि आप परमेश्वर की महिमा चुराओ कि मैंने किया है। अगर मेरी सैलरी कम है और उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसे आशीष देता है। मैं यहाँ पर से आपको आगे जाऊँगा। प्रभु ने वहाँ पर और काम किए, और उसके जीवन में सचमुच प्रभु ने चमत्कार किया, एक अद्भुत चमत्कार किया कि वो बेचारा तकलीफ में है और तकलीफ में है। प्रभु उसको बस उसके बाद कौवे के आगे किसको आज्ञा दे रहा है उसको खिलाने की। प्रभु ने उससे कहा 8 पढ़िए, 17 का 8। पहला राजा 17 का 8 वचन। तब प्रभु का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ये विधवा के बारे में मैं आपको और थोड़ा स्टडी देता हूँ, थोड़ा आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है अपने दासों के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में। 10 पढ़िए। सो वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे प्रभु परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। बस धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने ये वचन पढ़ा, प्रभु का दास किसके पास गया है? विधवा के पास। और वो विधवा के पास इतनी घटी है, और परमेश्वर चाहता था तो उसको कोई धनवान व्यक्ति के पास भेज सकता था, कोई पैसे वाले व्यक्ति के पास भेज सकता था शायद, जो उसे अच्छा खाना खिला सके। लेकिन प्रभु ने उसको एक कहा, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। इस विधवा को खिलाने की, विधवा जो बहुत गरीब है, इसके बारे में लिखा है कि वो उसे कहती है कि मैं और मेरा बेटा इस
थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल, इसे खाएंगे और मर जाएंगे। वो विधवा कह रही है कि हम मर जाएंगे। प्रभु ने किसके पास भेजा? जो मरने वाली है, जिसके पास कुछ नहीं है। क्या परमेश्वर उसे कोई धनवान व्यक्ति के पास नहीं भेज सकता था? क्या कोई राजा के पास नहीं भेज सकता था? जो वहाँ पर बहुत और इजरायली लोग थे। ये अनबिलीवर है, इसके बारे में मैंने स्टडी किया, ये विधवा अनबिलीवर है। 10 सो वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। बस किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। वो विधवा के पास गया, जिस देश में सूखा पड़ गया है, जिस नाले में वो रहता था वो नाले का पानी भी सूख गया। मतलब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा था। उस देश में इतनी भारी, इसमें आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा कि उस देश में ना बोला ना वर्षा होगी ना ओस पड़ेगी, मतलब भयंकर गर्मी, इतनी गर्मी के सब नाले सूख गए थे। वो विधवा के पास पानी भी नहीं होगा, शायद पानी भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी जब एलिया कितने दूर का सफ़र उसके पास तय करके आया होगा, क्या वो परमेश्वर को बोल नहीं सकता था, प्रभु तू एक मेरे लिए गधा का इंतज़ाम कर दे? लेकिन सचमुच मैं बोलता हूँ प्रभु का धन्यवाद है ऐसे दासों के लिए। प्रभु ने अपने, आज भी प्रभु ऐसे दासों को चाहता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए जीवन में दुख उठाना सीखें। प्रभु हमको सिखाता है, हमसे बातें करता है। प्रभु आज भी अपने वचनों से हमसे बातें करता है। इन दासों को देख के, पौलुस को देखता हूँ, पर यर्मिया, यजकर, इनको देखता हूँ, उनके जीवन में काफ़ी दुख हैं। यशाया में इनको देखता हूँ, उनके जीवन में काफ़ी दुख हैं। लेकिन प्रभु उनको कैसे लेके चला, प्रभु ने इनको कैसे कैसे इनके जीवन में अद्भुत काम किए। एक विधवा के पास, क्या प्रभु उसको किसी पैसे वाले धनवान व्यक्ति को विधवा के पास क्यों लेके गया? क्योंकि उस विधवा ने कन्फेस किया कि उसका कन्फेस क्या था, हम पढ़ेंगे 11। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकारकर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे प्रभु परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। उसने कहा, तेरे परमेश्वर युवा के जीवन के शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल, उसके पास सचमुच रोटी नहीं थी। वो इतनी नम्र स्त्री थी। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु हमेशा अपने नम्र लोगों को इस्तेमाल करता है। जैसे एलिया बहुत नम्र था। जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, जब उसने प्रार्थना की प्रभु वर्षा होने के लिए, तो मैंने देखा उसने अपने घुटने अपने मुंह के बल टिकाए और वो सो गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु बरसात हो जाए। उसने अपने प्रार्थना कर रहा था और अपने दास को पूछता है, तू जाके देख कि बाहर तुझे कैसा दिखता है? तो उसने बोला, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ऐसा उसने उसको 7 बार कराया कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कि वर्षा बंद हो गई अब क्योंकि इस बात को यीशु मसीह ने लूका 4:26 में दर्शाया कि वो उस विधवा के पास, और वो एलिया उस विधवा के पास गया और एलिशा नामान कोढ़ी उसके पास आया। ये प्रभु ने बात बताई और प्रभु को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। कहा, प्रभु को वो लोग मारने के लिए पहाड़ी से धक्का देने के लिए चले गए कि वो क्यों वो परमेश्वर ने उस विधवा के पास उसको भेजा और क्यों उससे वो नामान कोढ़ी के पास भेजा। मैं सोचता हूँ कि दोनों, एक अपनी जान देने जा रही थी और दूसरा बीमारी में था। परमेश्वर हमेशा उन लोगों के पास आपको भेजेगा, हमें भेजेगा, अपने दासों को भेजेगा जो परेशानी में है, जो सुख विलास से रह रहे हैं। प्रभु हमेशा उनके पास नहीं रहता। प्रभु का वचन कहता है, जो मैं टूटे हुए मन के निकट रहता हूँ, मैं टूटे पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जो टूटे हुए मन के हैं, प्रभु हमेशा उनके निकट रहता है, अपने दासों को भी उनके निकट भेजता है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये विधवा इतनी तकलीफ में है तो वो बोलती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक रोटी भी नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा मैदा और एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल है। सचमुच मैं बोलता हूँ,
जब पूरे वर्ल्ड में जो लोग घर में बैठे थे, मैं बोलता हूँ, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि उन्होंने अच्छे से अच्छा भोजन खाया होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में। शायद आपने लॉकडाउन के टाइम के पहले भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा, लेकिन लॉकडाउन में अच्छा खाया। मैं बोलता हूँ मैंने तो बहुत अच्छा खाया, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा खिलाया। शायद प्रभु ने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्रभु किसी को भी भूखा नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु ने आयूब को कहा मैं इन जानवरों को खिलाता हूँ, इससे खिलाता हूँ, इससे खिलाता हूँ, मैं चिड़ियों को खिलाता हूँ। परमेश्वर हमेशा खिलाने का काम करता है। हमें हमेशा हमारे अंदर सिर्फ संतुष्टि नहीं है, हम सचमुच 2 रोटी खा के भी, 1 रोटी भी खा के हमारा पेट भर जाता है, लेकिन हम सोचते हैं हमारा प्राण हमारे जीवन मेहनत से चलेगा। नहीं है, हमारा प्राण हमारा परमेश्वर चलाता है। मेरा आधार तो मेरा परमेश्वर है, और मैं यही चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग प्रभु के आगे उपस्थित रहे, हमेशा प्रभु के आगे उपस्थित रहे। ठीक है, काम धंधे पे जाते हैं आप, लेकिन मन में तो आप प्रभु को प्राण करते हैं। मैं कभी भी प्रभु से दूर नहीं होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु से दूर हुआ हूँ, लेकिन अगर आप प्रभु का नमन करते हैं, प्रभु के लिए स्तुति आराधना गाते हैं, मन में प्रभु के आगे पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु के आगे उपस्थित है। क्या एलिया कुड़कुड़ाया नहीं? हाँ, उसने कहा प्रभु तू मुझे मार दे, उसने ये मस्त बात कहा कि मैं अपने पुरखों के जैसा नहीं हूँ। शायद वो अब्राहम इसहाक, जैसे आज मैं सोचता हूँ मैं एलिया जैसा नहीं हूँ, वो भी सोच रहा होगा कि मैं अब्राहम इसहाक याकूब के जैसा नहीं हूँ, मैं कुड़कुड़ा रहा हूँ, प्रभु तू मुझे मार दे। लेकिन नहीं, प्रभु, हम अपने मन में कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी उन बातों पे ध्यान नहीं देता। एलिया की उस बातों पे ध्यान, एलिया ने बहुत बार बोला प्रभु तू मुझे मार दे, प्रभु मैं बच गया हूँ। कहीं ना कहीं उसके अंदर लग रहा था कि मैं ही अकेला दुख उठा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि मैंने ऐसे 7,000 लोगों को छोड़ा है जिन्होंने बाल देवता के आगे दंडवत नहीं किया, मतलब वो भी दुख उठा रहे हैं। मैं हमेशा कोई भी दास को देखता हूँ जो मैं सोचता हूँ मैं दुख उठा रहा हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे दासों को देखता हूँ, अपने पासवानों को देखता हूँ कि नहीं यार, कितने लोगों का सामना करता पड़ता है। ज़रूरी है कि हम प्रभु पास्टर से प्रेम करें। बहुत सारे लोग पास्टर को उल्टा सीधा भी बोलते होंगे, उन लोगों को सुनना पड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हमेशा नम्र लोगों पे अपनी आत्मा उंडेलता है। अगर आप नम्र बनेंगे तो प्रभु अपनी आत्मा आप पे उंडेलेगा। जैसे एलिया नम्र था, जो प्रभु उसको कह रहा है वो कर रहा है, जो प्रभु उसे कह रहा है वो कर रहा है। लेकिन एलिया भी कुड़कुड़ाया कि मैं प्रभु मुझे मार दे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी इस विधवा के पास उसको लेके गया। क्यों? क्योंकि प्रभु आगे, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लेना है 17 में कि उस विधवा का बेटा भी मर गया था। उसने कहा कि मेरा बेटा मर गया है, तो उसको भी उसने जिलाया। विधवा के पास थोड़ा सा रोटी नहीं चाहता प्रभु किसी के पास डिपेंड रहे, लेकिन इतना प्रभु ने इससे कहा, एलिया ने उसे इतनी आशीष दिया। 14 पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल का प्रभु परमेश्वर यों कहता है कि जब तक भूमि पर मैल न बरसेगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। धन्यवाद। कहा क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक युवा भूमि पर मैं न बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सचमुच इतना महान काम कर रहा है, इतना आश्चर्य काम कर रहा है। उस देश में इतना भारी अकाल था। मैं ऐसा समझता हूँ उस देश में जो राजा आहाब था उसके पास भी खाने को नहीं था। यहाँ तक मैंने इसमें पढ़ा 18 का आप 5 पढ़े। 18 का 5 वचन। और आहाब ने औभागा से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़े और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु न मर जाए। बस कहा उसने। आप देख रहे हैं कि क्या कह रहा है प्रभु उसको, क्या उसके लिए उस देश में इतना भारी अकाल है कि यहाँ लिखा है आहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों के पास और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़े और खच्चर को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु ना मरे। उस देश में खच्चर घोड़ों को भी खाने को नहीं था, यहाँ तक कि जानवर को खाने को नहीं था। लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास
उसने उस विधवा ने उसके लिए जो काम किया, उसे एक रोटी खिलाई भी नहीं, लेकिन सिर्फ उसने उसको जाने की तैयारी की कि वो विधवा जा रही थी। जैसे उसने उसकी तरफ पीट का, उसने कहा मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। जब उसने सोचा होगा ठीक है, मैं जो भी है मैं इसे देती हूँ, क्योंकि वो भूखा होगा, वो नम्र स्त्री है, उसने सोचा है ठीक है हमारे पास, मैं उसे देती हूँ। लेकिन उसके मन में एक बात डर था। एलिया ने उससे कहा मत डर, 13 में से एक, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। एलिया ने उससे कहा मत डर। वो डर रही थी, अरे मैं इतनी सी रोटी में हम सोच रहे थे खा के मरे, अब ऐसे ही मरना पड़ेगा। लेकिन एलिया ने उसे क्या कहा, परमेश्वर ने उसने सिर्फ सोचा परमेश्वर के दास के बारे में, प्रभु के बारे में। वो ना इजरायली लोग है, इजरायली नहीं थी, अनबिलीवर थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और क्या आशीष दी, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर युवा यह कहता है कि जब तक युवा भूमि पर मैं न बरसाए तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उसकी कुप्पी का तेल। आज इतने लॉकडाउन में टाइम है, आपकी पगार कम हो चुकी है, आपकी कमाई कम हो चुकी है, प्रभु बोलता है मत डर, अपने मुंह से कहो मत डर। प्रभु कहता है ना तेरा मैदा खत्म होगा ना तेरा तेल खत्म होगा, क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता है, जरूरत है प्रभु के खाने की, प्रभु उतना हमें। और जब तक मैं नहीं बरसे, मतलब जब तक अकाल था, उस पूरे देश में शायद भूखमरी होगी, लेकिन उस विधवा के पास जिसने एलिया पे दया की, जिसने प्रभु के दास पे दया की, उसका घड़े का ना आटा खत्म हुआ ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। आपने ऐसे और भी बहुत चमत्कार देखेंगे जो प्रभु ने किए, लेकिन यहाँ पर प्रभु हमें किसी पे डिपेंड होना नहीं सिखाता है, ये देगा तो मैं खाऊंगा। अगर आप प्रभु को देते हैं, आप प्रभु के लोगों को देते हैं, प्रभु के बारे में चिंता करते हैं, उसके सामने उपस्थित रहते हैं, तो प्रभु आपका न मैदा न कभी तेल आपके घर में घटने पाएगा। ये मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आज तक कभी भी, जब से मैंने प्रभु में कदम रखा है, मैंने कभी भी भुखमरी का सामना नहीं किया। परमेश्वर मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। धन्यवाद प्रभु का, परमेश्वर हमेशा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रभु ने सचमुच, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि एलिया, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वह स्त्री और उसके घराना बहुत दिन तक खाता रहा। मतलब आपने अगर प्रभु के दास के पर, प्रभु के लोगों पे दया की और प्रभु की उपस्थिति में चले और नम्र बने, तो प्रभु बोलता है, इधर लिखा है उसका घराना बहुत दिन तक खाता रहा। मतलब वो एक तो बचाई गई, साथ में उसका घराना भी बचाया गया, ना उसके घराना खाता रहा। मतलब काफ़ी बहुत बड़ी बात है कि हमारे एक प्रभु बोलते हैं ना, तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब परमेश्वर आपको नहीं, आपके घराने को बचाना चाहता है। आप विश्वास करोगे, प्रभु आपके घराने को बचाएगा। सीखा है मैंने दास के द्वारा कि एक शहर में ड्राइंग कंपटीशन था और वो ड्राइंग का चैप्टर था शांति। मैंने सीखा है किसी से, तो बहुत सारे लोगों ने शांति का बोला, शांति का चित्र बनाओ। तो बहुत बड़े बड़े चित्रकार आए, उन्होंने शांति बनाई। किसने बनाया बहुत अच्छा गार्डन, सूरज उगता हुआ, किसने बनाया ढलता हुआ, किसने बनाया चांदनी रात, ऐसा। लेकिन वहाँ पर उस दास ने मुझे बताया कि वो फर्स्ट प्राइज किसको मिला पता है आपको? उसने, एक व्यक्ति ने बनाया था, तूफान चल रहा है, आंधियाँ आ रही है, हवा चल रही है, एक बहुत बड़ी चट्टान है और उसमें एक पंछी, एक चिड़िया बैठ के गाना गा रही है, उसे फर्स्ट प्राइज मिला। मैं हैरान हो गया। मैंने बोला हम भी यही सोचेंगे कि शांति हम कैसे बनाएं, हम अच्छी जगह पे जाएंगे, हम अच्छा चित्र बनाएं, अच्छा चित्र बनाएं। उन्होंने बहुत अच्छे चित्र बनाए। हम देखते हैं बहुत, जैसे आज कई जगह पे रोडों पे गए तो बहुत शांति थी, बहुत आराम था, एकदम शांति लगी, ना रोड पे ट्रैफिक न कुछ, शांति। हमको ऐसा लगता है शांति, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है उस तूफान में, उस बिजली गरजने के टाइम पे वो पंछी उस पत्थर के
छोटे से होल में बैठ के गाना गा रहा था। प्रभु सचमुच बोलता है कि मैंने तो यही सीखा इस बात से कि हम इतनी घोर परेशानी में भी उस चिड़िया की तरह गाना गाए और उसे फर्स्ट प्राइज मिला। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ऐसे घोर अंधकार से ही हमें लेके जाके हमें शांति। तो मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी और मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब प्रभु ने एक दिन मुझसे वचन से द्वारा बातें की, ये प्रभु ने मुझसे डायरेक्ट बातें की, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मैं ना जब मैं यीशु मसीह जब पानी पे चल के आया तो उसको पतरस ने कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ, और उसने कहा उसे आ, और वो चलने लगा पानी पे। और वो जब तक यीशु मसीह की तरफ देख रहा था तब तक उसका वो पानी पे चलता रहा। जैसे ही उसकी नज़र यीशु से हटी, आंधी और तूफान पे गई तो वो डूबने लगा। मैंने जब इस बात पे स्टडी की कि वो डूबने लगा, वो एक मछुआरा था। इनका डेली का काम है, इन लोग डेली जाते हैं पानी में मछली, इनका पतरस के बारे में आप जानते हो, वो मछुआरा था। फिर भी वो डूबने लगा क्योंकि उसकी नज़र परमेश्वर से हटी, यीशु से हटी, और वो डूबने लगा। हमारी नज़र, हम जब कलीसिया में नए नए आते हैं ना, तो हमारी नज़र सिर्फ यीशु पे होती है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये सिस्टर ऐसी है, ये ब्रदर ऐसा है, ये बहन ऐसा है, ये भाई ऐसा है। हमारी नज़र लोगों पे जाती है, अरे ये पास्टर ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये पास्टर को तो मैंने फलाना जगह पे देखा। हमारी नज़र उस वक्त में लोगों पे जाती है। जैसे पतरस की आंधी और तूफान पे लगी। मछुआ था, उसे तैरना सिखाने की जरूरत नहीं। कहते हैं मच्छी को कभी भी तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो पैदाइशी। वैसे पतरस था, मछुए के बच्चे को कभी नहीं बोलता। मच्छी का काम करते हैं उनको, जो हमेशा नाव में रहता होगा, उसे सिखाने की जरूरत नहीं, उसे सब मालूम था। फिर भी वो डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र यीशु पे हटी। आप अपनी नज़र न इस भाई पे, न इस बहन पे, न इस पास्टर पे, क्योंकि वचन कहता है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हमने प्रभु से सीखा कि हम श्रापित नहीं बनेंगे, हम किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखेंगे। हम दोनों पति पत्नी केवल प्रभु की ओर देखते हैं। हमारे जीवन में शायद आंधी और तूफान आएगी, ऐसा नहीं कि प्रभु ने कहा है 2 तीमुथियुस 3:12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, हम भक्ति के साथ अगर जीवन बिताए तो हम सताए जाएंगे। क्या एलिया नहीं सताया गया? क्या उसको उसकी पत्नी एजेबल उसे मारना नहीं चाहती थी? उसके पीछे पड़ी हुई थी मारने के लिए, वो अपनी जान बचा रहा था। और वो कहता था प्रभु मैं इतनी बुरी दशा में हूँ, मैं ऐसा जीवन, इससे अच्छा मुझे मार दे। लेकिन नहीं, परमेश्वर उसकी वो बातें नहीं सुन रहा था। आप कभी कोई डिप्रेशन में कोई बातें बोल देते हो, प्रभु नहीं सुनता। प्रभु बोलता है मैं व्यर्थ बातें नहीं सुनता। हमारा परमेश्वर कोई व्यर्थ बातें नहीं सुनता। हम बहुत सारे प्रार्थना घंटों भर करेंगे और हमारे जीवन में शांति नहीं है। मेरे को किसी दास ने बताया था, उसने उससे सवाल पूछा किसी व्यक्ति ने कि सर हमारे देश में शांति कैसे होगी? उसने कहा जब तक तुम्हारे घर में शांति नहीं है ना, तो तुम्हारे देश में शांति नहीं रहेगी। अगर आपके घर में शांति नहीं है, आपके परिवार में प्रार्थना नहीं है, आपके परिवार में वचन नहीं है, और सचमुच मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको घंटों भर प्रार्थना करनी है, लेकिन आपके जीवन में शांति होनी चाहिए। पहला सचमुच बहुत बड़ी सेवा करने के लिए प्रभु ने एलिया को नहीं चुना था। सिर्फ वो अपनी जान बचा के घूम रहा था और प्रभु से बचा रहा था। छोटी छोटी जगह प्रभु ने उससे काम कराया है, लेकिन अपनी उसके पास एक बहुत बड़ी चीज़ थी, प्रभु की शांति। आज हमारे पास प्रभु की शांति होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बोलते हैं सिस्टर ब्रदर शांत रहो, शांति, प्रभु आपको शांति देगा। क्या सचमुच हमारे घर में शांति है? क्या अगर आपके घर में शांति नहीं है तो प्रभु का वचन कहता है घवाई आपके घर से निकलना चाहिए। अगर आपके घर में शांति नहीं है तो आप सचमुच पहले अपने घर में तो आप प्रचार नहीं कीजिए कि मैं शांति का प्रचार करूँगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने बहुत देखा है। आज मैं इस लॉकडाउन में मैंने बहुत स्पीच सुनी, बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। आप YouTube पे जाके देखो, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन
प्रभु क्या चाहता है, एलिया जैसे लोग चले। मैं वही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तू मुझे चलना सिखा तेरे वचनों पे। मैं थोड़े से वचनों पे चलूँ, लेकिन प्रभु आपके वचनों पे चलूँ। मैं बहुत जगह पे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन मैं ना एक बात मैंने बहुत अच्छे दासों से सीखी है, अपने आप को नम्र करता हूँ और घुटने टेकता हूँ। जब मैं कोई पाप करता हूँ तो मैं प्रभु के आगे बहुत पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मुझसे ये पाप ले ले प्रभु, मैं नहीं चाहता हूँ जीवन में। लेकिन प्रभु का वचन सचमुच, अगर हमारे पास सब पाप निकल भी जाएंगे तो हम में घमंड आ जाएगा, और प्रभु हमेशा नम्र लोगों को चुनता है। आपको नम्र बनना है। प्रभु के जितने दास थे जिन्होंने कठोर थे, उनको भी प्रभु ने नम्र बनाया। प्रभु हमेशा नम्र करना चाहता है, अपने लोगों को बचाना चाहता है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो आप अपने जीवन में सचमुच प्रचार नहीं कर सकते कि आपके घर में शांति हो। सचमुच पहला यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, उनके घर में शांति दी, फिर उनको सिखाया अच्छे से, उनको टोटल शांति दी, तब उनको कहा जाके प्रचार करो। आप अगर बाहर जाओगे और आपके घर में शांति है तो बाहर काम होगा। अगर आपके घर में आपका परिवार नहीं है, प्रभु में सचमुच अपने परिवार को जीतो। मैं पास्टर को सचमुच देखता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, उन्होंने अपने परिवार को जीता, उन्होंने अपने परिवार को जीता, और वो हमको भी हमेशा सिखाते हैं कि अपने परिवार को, और उनके वजह से हमने अपने परिवार में ध्यान देना शुरू किया। हम अपने परिवार में जाते हैं, जहाँ मेरी गवाही थी, मैं अपने पिताजी से बात नहीं करता था, उनसे मैं बोलता था नहीं मेरा उनसे जमता नहीं। लेकिन जब मैंने इस कलीसिया में आया, जब मैंने पास्टर से सीखा, अपने दास से सीखा, कि अपने दासों से सीखा कि अपने घर में मेल मिलाप करो, अपने घर में शांति करो। मैं आज हम अपने घरों में ही जाके प्रेयर करते हैं कि प्रभु हमारे घर में शांति बनी रहे, कि इतना बड़ा प्रचार करने से अच्छा मैं उस पर चलूँ, मैं छोटा सा वचन फॉलो करूँ, प्रभु मैं आपके वचनों पे चलूँ। आप हमेशा इसी धन में रहो प्रभु। सचमुच मैं बोलता हूँ, अगर आप नहीं चल रहे हो और सचमुच 10 स्पीच सुनने से, 50 स्पीच सुनने से आप धर्मी नहीं होगे। आप प्रभु के वचन पे चलने से, आप पढ़ने से भी धर्मी नहीं होंगे। कि आप कहते हैं, मैं तो कहता हूँ शास्त्री फिरोसियों को जो यीशु मसीह डांटता था, उनके पास तो पूरा शास्त्र ज्ञान था, पूरा अच्छा ज्ञान था, लेकिन प्रभु उनको बहुत डांटता था, उनको कब्र कहता था, ढोंगी कहता था, क्या क्या कहता था। अगर आपको पूरा शास्त्र मालूम है और आप वचन पे नहीं चल रहे हो तो आप ढोंगी की लिस्ट में आते हो। कि मैं आके प्रभु, मैं हमेशा आके यहाँ देखता हूँ कि मैंने खुद ये बातों को नोट किया। जब मैं प्रभु में थोड़ा जुना हो गया तो मैं अपने आप को ऐसा दिखाता था कि मैं बहुत धर्मी हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या था मुझे मालूम। लेकिन ये मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया कि तेरे अंदर क्या है। और मैं सोचता था अरे ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, हमेशा दूसरों पे नज़र जाती थी। तो ठोकर किसको लगती थी? मुझे ही लगती थी। प्रभु को ठोकर नहीं लगेगी ना किसी और को लगेगी, नज़र आपकी। मैं हमेशा एक बात ध्यान में रखता हूँ, मैं नीचे देख के चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो नीचे देख के चलता है ना वो कभी ठोकर नहीं खाता। जो आदमी ना इधर उधर देख के चलता है ना उसको ही ठोकर लगती है। हमेशा नीचे देख के चलो, आपको ठोकर नहीं लगेगी। नम्र बनो, दीन बनो। प्रभु सचमुच मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है। मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हूँ। प्रभु ने पूरे घराने में मेरे द्वारा प्रभु ने मुझे मेरे परिवार में चुना। मैं बोलता हूँ प्रभु आपने मुझे चुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इन सब वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद प्रभु का।